आज बच्चों हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन ऑर्गेनिक एनालिसिस। इसमें हमें एनालिसिस पढ़ना है मेन तो, कि हमें डिटेक्शन करनी है कैटायन और एनायन की। ये चैप्टर है बीएससी सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको जो एनालिसिस है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, उसको समझना है कि उसका मतलब क्या होता है। आप एनालिसिस का मतलब समझते हैं ना, कि किसी चीज़ को एग्जैक्टली आप बता पाएँ, कि उसका डाटा कलेक्ट कर पाएँ कम्प्लीटली कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और वो कैसे किया जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटली किया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी टेक्निक अपनाई जाए तो वो सारा किस में आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। वही हमें करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, अब अगर आप बात करें कि जो एक तो एनालिसिस आप करेंगे क्वालिटेटिव, एक आप करेंगे कैसे, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है कि एक आपको सैंपल दिया गया है और उसमें आपको पहचानना है, आपको डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर क्या है। बात समझ गए ना, आपको क्या है उसमें पहचानना है कि उसके अंदर क्या चीज़ वहाँ पे है। जैसे भाई कॉपर है, या यहाँ वहाँ पे Ag है या Hg है, वो आप किस में आ जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा कि उसकी कितनी क्वांटिटी है। बात समझ के ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये वो सैंपल 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 50 है, कितना है, वो आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। तो एनालिसिस 2 तरीके से हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है या फिर क्वांटिटेटिव हो सकता है। बात समझ गए ना। अब जो बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है, क्या है जो बेसिक प्रिंसिपल रहने वाला है किसमें, जो एनालिटिकल जो पूरी केमिस्ट्री है, उसमें आपको पहले सोल्ट्स के बारे में देखना होगा। मान लो अगर आप किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, आप एक रिएक्शन हो रही है वहाँ पे, और उसको आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो एक तो आप तब आप 9th या 10th क्लास में थे, तब आप एक बेसिक पढ़ते थे। अगर कोई रिएक्शन होगी तो भाई या तो वहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज होगा, या भाई कोई गैस निकल आएगी, या फिर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, कि क्या चीज़, अगर भाई वहाँ पे NH4 ग्रुप है तो हमें पता है कि यहाँ से अमोनिया बाहर निकल सकती है, और अमोनिया गैस बाहर निकलेगी तो हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ NH4 पॉजिटिव जो कैटायन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात समझ गए ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को हमें पहचानना है, क्योंकि एक आप सॉल्ट लेते हैं तो उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो उसमें कैटायन होगा या तो उसमें क्या होगा, एनायन होगा। और कैटायन को बोला जाता है बेसिक रेडिकल। क्या बोला जाएगा बच्चों, बेसिक रेडिकल। और एनायन को बोला जाएगा एसिड रेडिकल। ठीक है, एसिडिक जो होगा रेडिकल वो बोला जाएगा। अब कैसे, अब उस बात को समझो। मान लीजिए आप एक रिएक्शन कर रहे हैं HCl प्लस में NaOH। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हम लिख रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है सॉल्ट बनेगा, वो क्या बनता है, NaCl। अगर आप सोल्ट में देखें तो जो कैटायन आता है वो आता है बेस से, और जो एनायन आता है वो किससे आता है, एसिड से। इसी वजह से इसको बेसिक रेडिकल बोला जाता है, और एनायन को क्या बोला जाएगा, एसिड रेडिकल बोला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप देखें तो आपके पास 2 तरीके के सॉल्ट होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, 2 तरीके के सॉल्ट रहते हैं। एक आपके पास होता है कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे NaCl है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना जाएगा। कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ऐसा कोई आपको सॉल्ट नहीं मिलेगा कि जिसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही ना हो, आपको स्प्रिंगली मतलब कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी उसकी मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अब आप सोचो इस बात को कि अगर किसी की सॉल्युबिलिटी कम है तो वहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन PPT फॉर्म होते हुए दिख सकते हैं। बात समझ गए, क्या आपको दिखाई दे सकता है, प्रेसिपिटेशन दिख सकती है। तो जो भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसका आप क्या निकालते हैं, KSP निकालते हैं। उसका क्या जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो निकाला जाता है। जैसे आप एक AgCl सॉल्ट को मान लीजिए, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉल्यूशन में मिला दिया गया है, और ये कैसे आयन बनाएगा, ये बनाएगा Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, K लिखें, तो आप क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, AgCl की कंसंट्रेशन, और ये क्या है अपने, जो ये कुछ उल्टा लिखा ना, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट तो ये है ना, हाँ तो इसको ठीक करो, AgCl लिख दिया है। तो यहाँ पे Ag
पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हमें लिखना है, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और बाय में रिएक्टेंट क्या है, AgCl। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, K, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब अगर ये जो है AgCl ये सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन आप क्या मानते हैं, नो चेंज मानते हैं। क्या मानते हैं, चेंज उसमें नहीं मानते हैं। तो आप AgCl को इस साइड ले जाइए, तो AgCl और जो ये रेट मतलब K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों को मिला के आप KSP इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KSP। इन दोनों को मिला करके एक नया कांस्टेंट हमने बनाया जिसको आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि किसके बराबर है, आयनिक प्रोडक्ट के बराबर, जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जो कंसंट्रेशन रहेगी इन दोनों की, इनको बोला जाएगा आयनिक प्रोडक्ट। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, तब भी आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है बच्चों, तब भी आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, तब भी आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट तब भी ज़्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, वहीं पे प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, तब आयंस ज़्यादा हो जाए और सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पे PPT बनना शुरू हो जाते हैं। एक बात को थोड़ा सा एनालाइज करो, आप सोचो अपने दिमाग में एक बारी, जैसे आप क्या करते हैं कि आपने एक गिलास पानी लिया और आप उसमें चीनी डालना शुरू कर रहे हैं, चाहे आप नमक डाल रहे हैं। एक समय के बाद क्या हो जाता है, चीनी जो है वो डिज़ोल्व, सैचुरेटेड हो चुका है और चीनी डिज़ोल्व होगी नहीं, तो वहाँ पे ये प्रोसेस डायनेमिक चलता है। इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होता है वो डायनेमिक होता है, रुकता नहीं है। जो चीनी हम बेशक से और डाले जाएंगे वो सॉल्युबल तो होगी, पर जो पहले से ही चीनी है वो आपस में कंबाइन हो जाएगी और क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या है कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया कि आयनिक प्रोडक्ट से कम हो गया, या फिर आप कह लो कि आयनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, किसमें, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको रिलेशन बताना है। आपको ये पता है भाई यहाँ पे क्या है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और आपको क्या लिखना है कि जो ये आयंस हैं इनकी कुछ सॉल्युबिलिटी रही होगी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, सॉल्युबिलिटी किसकी, Ag की रहेगी, S हो गई, ये हमने मान ली, और Cl की क्या मान ली, इसकी भी हमने S मान ली। दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे, S स्क्वायर कर देंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई? अगर क्या होता बच्चों, यहाँ पे कुछ मतलब कोफिशिएंट लगा होता तो वो इनके आगे आ जाता। ठीक है, जैसे इसकी कोई पावर होती भाई, यहाँ पे क्या होती, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता। ठीक है, आपको मानना है, सपोज करना है, अगर इनकी पावर क्या होती, 2 होता 3 होता, तो वो इसके आगे लग जाता, 2 यहाँ लग जाता और 3 यहाँ लग जाता। तो वो आपको सॉल्युबिलिटी माननी होती कि इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी S है तो ये 2S आपको मानना होता, और आपको स्क्वायर भी लगाना होता, कोफिशिएंट आगे आ ही जाता, क्योंकि एक की अगर सॉल्युबिलिटी S है और जो पावर है वो ऊपर ही वहाँ पे रह जाती। बात समझ गए? बोलो, ठीक है ना? तो कोफिशिएंट आपको क्या करना है, आगे भी लेके आना है और उसको उस पावर में भी मानना है। तो अभी तो नॉर्मल है ना, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, अभी सिर्फ बनी है S स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, KSP। बात समझ गए ना? ऐसे ही है। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे इस स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो KSP रूट में हो गया और इज इक्वल टू S। तो ये आपको KSP और S में क्या निकालना है, ऐसे रिलेशन निकालना है। आपको एक एग्जांपल और करना है, ठीक है, मैं सिर्फ लिख के दिखाऊंगी, कैलकुलेशन आप कर लेना अपनी। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आपके पास है ज़िरकोनियम, उसका फॉस्फेट हम ले रहे हैं, ज़िरकोनियम यहाँ पे 3 है, PO4, और ये कितने टाइम है, ये 4 टाइम है। ठीक है, अब ये कैसे ब्रेक डाउन होने वाला है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये ज़िरकोनियम 4 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये कितने हैं भाई, ये 3 हैं, ये 3 थे ना, ये यहाँ लिखे हुए, प्लस में आपके पास क्या है, एनायन जो रेडिकल है, PO4 3 नेगेटिव, और यहाँ पे कितना है, 4। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देंगे या सीधा उसको KSP फॉर्म में लिख देना,
यहाँ आप क्या लिख देंगे, ये ज़िरकॉनियम है, 4 पॉजिटिव है, पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे, ये 3 बन जाएगी, और यहाँ इसकी क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी, किसकी, PO4 की, ये 3 नेगेटिव और यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे हम इसका KSP लिख ही देंगे। अब आपको अगर इसकी क्या लिखनी है, अब इसका आपको सॉलिबिलिटी लिखनी है, तो सॉलिबिलिटी की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, ये 3 है ना, तो 3s का क्यूब आप लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4s की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। फिर आप इसका क्यूब करके वो सारा सब कुछ करके निकालना है, तब आप KSP और s में क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। पर आपको ये लिखना आता होगा तो कैलकुलेशन तो आप अपने आप ही कर लेंगे अपनी, ठीक है। ये क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है। अगर आप सोच रहे होंगे भाई हमें इस सॉलिबिलिटी का और इसका क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। कैसे कि अगर आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको बता दे कोई और आपको आयनिक प्रोडक्ट बता दे, तो आप बता देंगे कि यहाँ क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी, बता पाएंगे ना।